अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजरा रऊफ। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक बहरिया के कमोडोर आसिम सुहेल मलिक कंबाइंड टास्क फोर्स 150 के नए कमांडर तैनात। ISPR का कहना है पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान 13वीं मरतबा संभाल ली। तब्दीली कमान की तकरीब बहरीन में US नो सेंट के हेडक्वार्टर्स में हुई। इससे पहले ये कमान कैनेडियन नेवी के पास थी। मिशन समंदर में गैर कानूनी सरगर्मियों के मुकाबले में मैरीटाइम सिक्योरिटी को फरोग देना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को 60 अरब डॉलर सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। कहा आइंदा 3 वर्ष में बरामदात के 60 अरब डॉलर के हदफ के लिए अमली इकदाम करें। बरामद कुनंदगान की निशानदही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के क़याम के लिए मिलकर काम करेंगे। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल पुरकशिश बना रही है। नायब वजीर आजम इसाक डार की तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा ने कहा पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त है और बरादर मुल्क है। तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे पर पेशरफ का भी जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फारूक H नाइक ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर चुकी है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का खतरा बरकरार। दादू के इलाके मसान मोहल्ले के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। हुकाम का कहना है रवा साल दादू के माहौलियाती नमूनों में पहली मरतबा पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है। दादू के अलावा 8 मजीद अजला के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। पाकिस्तान में अब तक 52 अजला के 220 से जायद माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे की एक और शर्त पूरी कर दी। हुकूमती हिदायत पर FBR ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायरा 6 के बजाय 42 शहरों तक बढ़ा दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजिरों को माहाना 100 से 1000 रुपए तक एडवांस टैक्स देना होगा। टैक्स का तायुन दुकान की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। वफाकी हुकूमत संजीदा हुई तो सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक मामला काबीना में लाएगी। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन का मौकिफ। सवाल किया GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? FBR का नॉन फाइलर्स के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का ऐलान। बिजली, गैस और पानी की कनेक्शन मुनक़ता करने में मजीद तेजी लाई जाएगी। सरमायाकारी पर नॉन फाइलर्स की 35% टैक्स कटौती भी की जाएगी। नौकरी के दौरान लाखों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन के साबिक अफसर मुनव्वर अली सोलंकी को FIA ने लाड़काना से गिरफ्तार कर लिया। मुनव्वर अली सोलंकी साबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कंबर शहदाद कोट और लसबेला बलोचिस्तान भी रहे। वो नवंबर 2018 में इलेक्शन कमिश्नर जिला बलोचिस्तान थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। दीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है दहशतगर्दों की पाक अफगान सरहद पर नकलो हरकत 21 और 22 जुलाई की रात को हुई। पाकिस्तान अफगान हुकूमत से सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का कह चुका है। तवक्को है उबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के वफद का SSU हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफद ने मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस में पेशा वराना मयार को सराहा। वफद की DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद से भी मुलाकात। डॉक्टर मकसूद अहमद ने कहा दोनों महकमों के ताउन से हमें दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ लड़ना है। पाकिस्तान में पॉलिसिंग को वसाइल, भर्तियों और जदीद तरबियत के जरिए बेहतर बनाया जा सकता है।
बिजली की कीमतें कम करना हमारी पहली तरजीह, जल्द अच्छी खबर देंगे। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी ने तसल्ली दे दी, कहा पावर सेक्टर को जंजाल से निकालेंगे। आईपीपीज मुआहिदों का जायजा ले रहे हैं। आईपीपीज और हुकूमत के बहुत से प्लांट्स पूरी कैपेसिटी पर नहीं चल रहे। मुल्क के प्लांट से 3 अरब यूनिट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। इस वक्त 1 अरब 8 करोड़ यूनिट इस्तेमाल हो रही है। हैदराबाद में गर्मी ने तबाही मचा दी, 9 अफराद दम तोड़ गए। तमाम अफराद की लाशें लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से मिली। माहिर नफ्सियात ने कुव्वत मदाफियत की कमी को मौत की वजह करार दे दिया। मानसेरा के तफरीही मकाम नारान में ग्लेशियर का टुकड़ा गिरने से 2 मकामी सयाह जाँ बहक। पुलिस का कहना है राजनपुर से ताल्लुक रखने वाली फैमिली के अफराद झील रोड पर ग्लेशियर के नीचे तस्वीर बना रहे थे। अचानक ग्लेशियर का वजनी टुकड़ा टूटकर उनके ऊपर आ गिरा और वो बर्फ में दबकर जाँ बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। वजीर आजम हसीना वाजिद ने मुल्क में नाफिज कर्फ्यू फौरी तौर पर हटाने से इनकार कर दिया। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को ठहरा दिया। कहा कर्फ्यू नाफिज नहीं करना चाहती थी, शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा। सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो कर्फ्यू हटा लिया जाएगा। पेरिस ओलंपिक गेम्स का बाकायदा आगाज 26 जुलाई को होगा। खेलों के मुकाबले 2 रोज कब शुरू हो जाएंगे। कल दोपहर फुटबॉल के 2 मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। और बॉलीवुड की सीनियर अदाकारा तब्बू का माजी में शाहरुख खान के साथ फिल्मों में काम करने से इनकार का एतराफ। भारतीय इंटरटेनमेंट चैनल को इंटरव्यू में कहा, ऐसा होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट समझ में नहीं आता तो आप इसे कबूल नहीं करते। मुझे मुतअद्दिद फिल्मों में शाहरुख खान के साथ काम करने की ऑफर हुई, लेकिन मैंने मना कर दिया। बोली, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से अदाकार अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।